आपने यथासंभव मदद किया है। मैं आपका इस जीवन भर जब तक मैं ऋणी रहूंगा, जब तक मेरी सांसें हैं, और आपके परिवार में यदि कहीं भी जरूरत पड़ेगी, राहुल तिवारी के कण कण का जो है वहां कर्जदार रहेगा। इसी की अगली कड़ी में यहाँ पर उपस्थित गोयल साहब, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। गोयल साहब जी सुल्तानपुर जिले के डॉक्टर साहब हैं। जब से यह सुल्तानपुर जिले में आए हैं, कहने वाली बात नहीं है, मैं सामने से तुम्हें डोज देता हूं हर किसी को, पर सामने जो सत्य था उसको बताना चाहूंगा। जब से गोयल साहब आए सुल्तानपुर जिले में, मैं सुल्तानपुर जिले के सीएमएस और सीएमओ कौशिक साहब और धर्मेंद्र त्रिपाठी साहब को मैं फोन करना छोड़ दिया हूं जब से गोयल साहब हैं। कहने की बात नहीं है, आप कितने भी व्यस्तता में रहते हैं, आप हर काम छोड़ करके उस पेशेंट के पास जाते हैं, आप कितने भी व्यस्तता में रहते हैं, आप मेरे फोन को उठाते हैं, और अगर आपके पास फोन उठाने का समय नहीं रहता, आप मैसेज करते हैं, राहुल जी क्या काम है, मैं मैसेज करता हूं, आप उसको फॉलो करते हैं। तो आपका भी मैं, जब तक ये मेरी सांसें हैं, मैं आपका और आपके परिवार का जीवन भर ऋणी रहूंगा। इसी की अगली कड़ी में तमाम जिले से जुड़े हुए, कई प्रदेशों से जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा तो क्रमशः करते हुए काफी लंबा समय व्यतीत हो जाएगा। इसलिए सभी को एक साथ में हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग इसी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, गरीब असहाय लोगों को मदद देते रहे, और भ्रष्टाचारियों की छाती पर चढ़ करके उनका छाती बजाते रहे। और आप जिस गली से निकले, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि ये युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन परिवार का सदस्य है। जैसे मैं निकलता हूँ ब्लॉक से, तो लोग मुड़ी नीचे करके तिरछी नजर से देखते हैं कि राहुल तिवारी गए कि अभी हैं। और अंदर वाला अधिकारी क्या बोलता है पता है? पूछा कहाँ काम बा इनका, जल्दी करावा, जल्दी जाए। तो उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, मेरे पास बहुत उदाहरण है, उदाहरण की कमी नहीं, भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन समय का अभाव है। तो जो काम होते हैं, सोशल मीडिया पे थोड़ा दिन पहले से मैं थोड़ा कम एक्टिव हूँ, खास करके फेसबुक पर। समय का अभाव होता है, और पहले मैं सुल्तानपुर जिले में सीमित रहना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने मुझे खींच तान कर लंबा कर दिया, कई प्रदेशों में फैला दिया। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है। दिक्कत इसलिए होता है कि आप डाल देते हैं कि फलाने माई के मौसी के बिटिया पेड़ पे याद बाटाई, और उनके एम्बुलेंस चाहिए 12 बजे रात को, और जब राहुल तिवारी लिखते हैं कि इनका कोई कांटेक्ट नंबर है, तो आप सो जाते हैं। ये कमी किसकी है? ये कमी आपकी है। और अगर आप उस समय नंबर दे दें तो राहुल तिवारी इस बात पर चैलेंज करते हैं। हमेशा मैंने लोगों की सब्जा मुहैया करवाया है, और वहां भी मैं करवाऊंगा। उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। यहाँ चांदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आरसी यादव जी होंगे, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी डॉक्टर हैं, कल एक पेशेंट के लिए एम्बुलेंस आया था, मैं वहीं पे खड़ा था, वीरेंद्र दुबे जी यहीं पे मौजूद हैं, वहीं पे खड़ा था। मैंने एक ही एम्बुलेंस से दोनों पेशेंट भिजवाया, जबकि जिस पेशेंट को प्रॉब्लम थी उसको ब्रेन हैमर था, थोड़ा ब्रेन में उसकी प्रॉब्लम था, उससे भी ज्यादा पेशेंट वो परेशान था जो उससे पहले एम्बुलेंस के लिए फोन कर चुका था, परंतु एम्बुलेंस सुविधा नहीं आई। तो जब डॉक्टर बोला वहां पे जो एम्बुलेंस के साथ थे कि मैं भैया जिसके लिए आया हूं उसके लिए ले जाऊं, हमने कहा थोड़ी देर बाद इस गाड़ी से आपको भी भिजवा दूंगा। डॉक्टर साहब बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरा कर्तव्य था। अगर मैं वहां खड़ा हूं, समस्या अगर उस समय 1 की हो या 10 की, अगर गाड़ी में जगह है तो मैं 10 को भिजवाऊंगा। ये एक मानवता होती है सामाजिक दृष्टिकोण से, या एक सामाजिक। और आरसी यादव डॉक्टर जो अधीक्षक है, उन्होंने पूरा समर्थन किया, और लोगों को डपट करके एक पेशेंट के साथ 10 लोग बैठ गए, सबको नीचे उतारा और पेशेंटों को बैठाया, और तुरंत लोग लेकर के जिला पहुंच गए। और मैं उनके परिवार वालों से पूछा, अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, आप मुझे हो सकता है नहीं पहचान रहे हो, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर है नहीं है ना, तो मुझे हर कोई नहीं पहचानता, लेकिन मेरा नंबर ले जाओ, यहाँ से लेकर वहां तक कहीं जरूरत पड़ती है तो इस नंबर पे फोन कर लेना, टोल फ्री नंबर है, 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है। तो चलिए, कार्यक्रम में ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, कुछ कार्यों के बारे में बताना चाहूंगा। पिछले कुछ समय में जो समस्याएं आई है समाज को लेकर, तो सबसे ज्यादा समस्याएं कहाँ है? सबसे ज्यादा समस्याएं हमारे अंदर खुद है। वो क्या समस्या है? जब हम किसी काम को करने या कराने के लिए जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं? किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी विभाग में जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी विभाग में जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम दलाल को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? दलाल को।
हेलो, सबसे पहले हम दलाल को ढूंढते हैं, फिर क्या होता है हम उससे बात करते हैं कितना रुपए लोगे हमारा काम कराने के लिए। जब वो बोलता है किसके लिए, एक बच्चा जब किसी नॉर्मल मेडिकल को वेरीफाई कराने के लिए किसी भी कोतवाली या थाने पे जाता है तो क्या बोलते हैं,